अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। वजह ये कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी बुखार सर्दी खांसी हो गई है, इसी वजह से वीडियो लेट अपलोड हो रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, जिन बच्चों का RCA AMU में UPSC का इंटरव्यू है या फिर जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, उनका इंटरव्यू में आसानी हो, उनके इंटरव्यू में आसानी हो, इसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो प्रॉपर एक वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है कि एक पर्सन आ रहा है, मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के थ्रू आपको इतनी जानकारी हो जाए कि किस तरह आपको अपना इंटरव्यू देना है और किस तरह आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए बनिस्बत दूसरों के। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवालात पर होंगे, उसके बाद आपकी एंट्री पर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले सबसे अहम चीज़ है आपका इंट्रो। इंट्रो जितना अच्छा रहेगा, इंटरव्यू उतना पक्का रहेगा। और ये चीज़ याद रखनी है कि आपके इंट्रोडक्शन से ही आगे का इंटरव्यू शुरू होगा। इंटरव्यू में जब इंटरव्यू वाले सर या फिर मैम आपसे कहेंगे कि आप अपना इंट्रो दीजिए, तो इंट्रो के दौरान जब आप कहेंगे कि मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ, तो फिर आप जिस भी स्टेट या सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उससे रिलेटेड सवाल बनना शुरू हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके हॉबीज़ से भी रिलेटेड सवाल बनते चले जाएंगे कि आपको क्या करना ज़्यादा पसंद है, फ्री टाइम पर आप क्या करते हो, तो उससे रिलेटेड भी सवाल बनते चले जाएंगे। कॉमन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जवाब हॉबीज़ में ये रहते हैं कि मुझे पढ़ना पसंद है, बुक्स, नॉवेल्स, तो वो बुक्स और नॉवेल्स से रिलेटेड पूछते चले जाएंगे। या फिर एक सवाल तो इससे बन ही जाएगा कि आपने ऐसा कौन सा बुक पढ़ा है जिससे हम अभी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। स्टेट या फिर सिटी से रिलेटेड सवाल ऐसे बन जाएंगे कि आपके अभी प्रेजेंट स्टेट में एक कोई मुद्दा चला है जिस पर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप बताइए कि उसका सही सही क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से एक चीज़ सही हो पाए। ठीक है। ये सब सवाल, यानी कि आपके इंट्रोडक्शन से ही आपके सवाल बनेंगे। 70 to 80% सवाल आपके इंट्रोडक्शन बेस्ड होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कि 2 से 3 सवालात आपके पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर होंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स इन शॉर्ट की फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, अभी हाल ही फ़िलहाल में जिन जिन लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, भारत रत्न का अवार्ड मिला है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं जो कि नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ हाई सवाल नहीं रहेंगे। हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसके जवाब आपको नहीं पता होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर सवाल के जवाब आपको आता हो, है ना। तो उस वक्त आपको क्या करना है, और ये सब क्वेश्चंस में नहीं करने, 1-2 में, सिर्फ 1-2 बहुत, मैक्सिमम 2 हो गया। ठीक है। या तो कोशिश करिएगा कि ना ही यूज़ करें इसे। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है, आप सामने से फ्री होकर कह दीजिएगा कि सर मुझे इसका जवाब नहीं पता है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम या घर जाकर इसको अच्छे से इस पर पढ़ूँगा मैं या पढ़ूँगी मैं। ठीक है। ये चीज़, लेकिन कोशिश करिए कि ये चीज़ आप ना यूज़ करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी जवाब देंगे उस पर आपको कॉन्फिडेंट रखना है। एग्ज़ामिनर या फिर इंटरव्यूअर आपको कोशिश करेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप कहना कि सर मैंने तो यही पढ़ा है, बाकी मुझे और इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैंने यही पढ़ा है। ठीक है। क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ऐसे सवालात करते हैं। ठीक। और ज़्यादा हेजिटेशन ज़ाहिर नहीं करना कि आप बहुत नर्वस हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंट जानने के लिए ही इंटरव्यू ली जाती है। ठीक है। तो ये बात यहाँ तक रही, ये आपके इंटरव्यू पर रही कि कैसे आपको जवाब देने हैं। ठीक है। हाथ ज़्यादा रब नहीं करने हैं। ठीक है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी अपने आप को नहीं जाहिर करना है और लो कॉन्फिडेंट भी जाहिर नहीं करना है, नॉर्मल कॉन्फिडेंट पर रहना है। ठीक है। ये यहाँ तक रही। दूसरी कि आपको एंट्री कैसे करनी है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एंटर करते वक्त गेट एक बार हल्का सा नॉक कर देना।
2 बार गेट नॉक कर देना, 1-2 बार नॉक करके सर अंदर की तरफ करके पूछ लीजिएगा कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। देन वहाँ से रिप्लाई आएगा कि जी आ जाइए। उसके बाद आप चेयर के पास आके पूछिएगा कि क्या मैं बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ। अच्छा, ये कोई मत पूछना कि गेट बंद करना है कि गेट खोलना है, क्योंकि ये तो आइडिया सबको ही होगा कि अंदर एंटर होके गेट वापस बंद किया जाता है ना। तो गेट बंद करके वापस सीट पर आके पूछ कर बैठ जाना है। बैठने के बाद नॉर्मल आपको दोनों, ऐसे नहीं कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख दिया, वैसे नहीं, नॉर्मल दोनों पैर रखने हैं, ठीक है। और एक हाथ दूसरे हाथ के टच में नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल जैसे आप बैठते हो ना घर पर वैसे ही। तीसरी चीज़, जो भी सवालात होंगे, ऐसे नहीं कि एक सर सवाल करे तो आप उन्हीं को देख देख के जवाब करेंगे, नहीं, सारे टीचर्स की तरफ आपका इंटरेक्शन जाना चाहिए। लाइक एक का जवाब दे रहे हैं तो तीनों की तरफ देख देख के बात करेंगे आप, ठीक। और आपके जवाब में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये जो कह रहा है ये मतलब सही कह रहा है, इस तरह से आपकी बात होनी चाहिए। उसके बाद जब ये सेशन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको उठना है। आप जो भी फाइल्स अपने हाथ में लेकर रहेंगे, फाइल लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड में फाइल होनी चाहिए। फाइल हाथ पर लेकर वापस से खड़े हो जाना है और वापस आपको, या जो भी आपके थैंक यू सर, ये थैंक यू मैम, या फिर आप अगर मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो सलाम करके आप निकल सकते हैं। वापस से एक बार उठ के कहते सर मैं जा सकता हूँ, तो वो कहेंगे कि हाँ यस। देन आप उठना, उठ के वापस से गेट बंद करके आप चले जाना, ठीक है। ड्रेस सेंस में क्या रहा कि फॉर्मल यूनिफॉर्म रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इनफॉर्मल नहीं होना है। इंटरव्यू में आपका इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि देख के लगे कि कैंडिडेट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अपने एम को, अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा ही क्या कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ही वो मतलब मोटिवेटेड है। ओके, लड़कों के लिए नॉर्मल कोट पैंट या फिर शर्ट एंड पैंट ऐसा रह सकता है, ठीक है। लड़कियों के लिए सलवार सूट प्रॉपर दुपट्टे के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप साड़ी भी कैरी कर सकती हैं, जिसमें आप साड़ी भी वेयरिंग कर सकते हैं, आपको जिसमें अच्छा लगे, लेकिन फॉर्मल यूनिफॉर्म ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है। इंटरव्यू के लिए आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड पढ़ के, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे भी तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सवालात आपके इंट्रोडक्शन से ही बनेंगे। आपको अपने इंट्रोडक्शन को 2-3 दिन पहले ही रेडी कर लेना है, मिरर के सामने 1-2 बार प्रिपरेशन कर लेनी है। और जो भी इंट्रो दे रहे हैं, लाइक आप कह रहे हैं कि मुझे सर क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद है, तो फिर आप ये मान के रखिए कि इससे सवालात बनने वाले हैं, तो इससे पहले ही आप अपने सवालात बना लेना कि ऐसे सवाल इससे बन सकता है, तो इसके जवाब ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि फुटबॉल में सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, या फिर इसकी ट्रॉफी सबसे पहले किसको मिली है। अभी हाल ही फ़िलहाल में किसी को फुटबॉल की एक ट्रॉफी मिली है, वर्ल्ड फुटबॉल जैसी कोई, या फीफा वर्ल्ड कप जैसी, तो वो किसको मिली है। अभी हाल ही फ़िलहाल में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो किन टीम्स के बीच में हुई थी, इंटरनेशनल फुटबॉल हुआ था किन टीम्स के बीच में हुई थी, या नेशनल लेवल पर जो वर्ल्ड कप होते हैं, सॉरी नेशनल लेवल पर जो फुटबॉल्स होते हैं, फुटबॉल मैच होती हैं, वो किस पर हुई थी। इंडिया में जो भी मैच हुई हाल फिलहाल में फुटबॉल की, वो किस किस से हुई है, सबसे फेमस टीम इंडिया में कौन सी है स्टेट वाइज। तो ये सब सवालात बन सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड जवाब रेडी करके जाने हैं, क्योंकि जब आप अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही जवाब नहीं दे पाओगे तो आगे आपका सिलेक्शन पक्का कैंसिल है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी मैं कोई चीज़ मिस कर रही हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इंटरव्यू के बाद अगर 1% भी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो आप नीचे सिलेक्ट और सब्सक्राइब करके जाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑन कर दीजिए। वही है।